वह गर्मी उनकी है जिनको बहुत गर्मी चढ़ती है। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था, ये आजम खान की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं या अब्दुल्ला आजम खान की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, और ये नाहिद हसन जैसे टट्टुओं की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं को खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यसुद्दीन ओवैसी की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, और ये विकास दुबे जैसे लोगों की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, जिनके पहले ही गाड़ी पलट के गर्मी उतर चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और पहले चरण की वोटिंग यानी कि 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 58 सीटों पर वोट डाली गई है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि अब की बार उत्तर प्रदेश को जीता जाए। मेरे साथ नयन मार्कन हैं जो कि एनालिस्ट करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पहले चरण में इन्होंने क्या देखा, क्या कहेंगे। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को संपन्न हो गई, कंप्लीटेड हो गई। पहले चरण की वोटिंग में आपको क्या नजर आया? 58 सीटों पर जो प्रदेश की जनता ने वोटिंग की है, वोटिंग मशीन का बटन अगर दबाया है, क्या मुद्दा रहा होगा प्रदेश की जनता के दिमाग में? देखिए, पहले चरण के वोटिंग में लगभग 58 सीटों पर वोट किया गया। इन 58 सीटों में से बीजेपी को 55 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और जनता के मात्र 5 मुद्दे हैं। जिन्होंने वैक्सीन का विरोध किया, जिन्होंने मुफ्त राशन का विरोध किया, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने फ्री सेवाओं का विरोध किया, जिन्होंने प्रदेशों का विरोध किया, जनता ने उनका विरोध किया और लाल टोपी को फेंक कर कूड़े में बीजेपी का बटन दबाया और बीजेपी को फिर प्रचंड बहुमत से जिताएगी। ये उत्तर प्रदेश की ऐसी जनता है जो पहले चरण में 58 में से 53 सीटें दी हैं और 55 सीटें दी हैं, और दूसरे चरण में जब 53 सीटों पर मतदान होगा तो 49 सीटें देगी। ये वही जनता है जिसने 2012 में मुजफ्फरनगर कांड होते हुए देखा है। ये वही जनता है जिसने सहारनपुर, जहां मैं खड़ा हूं माता शकुंभरी की धरती पर, वहीं पर जनता ने 2014 में जो तमाशा देखा था वो आज तक शायद कोई नहीं भूला होगा। ये वही धरती है उत्तर प्रदेश की जहां मेरठ दंगा हुआ, और आज ये वही धरती है। दंगा करने वाले जेल में हैं और जो शांति से रहते हैं वो बाहर हैं। दंगा करने वाले दंगा प्रताड़ित, खुद प्रताड़ित होकर शमशान घाट और कब्रिस्तान में अपनी आहुतियाँ देने को तैयार हैं, और जिन्होंने दंगा नहीं किया है, जो शांति से रहना चाहते हैं, वो फूले के चित्र लेकर अपने आप को इत्र के साथ सजाएंगे। और उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से कमल का बटन दबाकर जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश दोबारा दंगा मुक्त बने और उनकी बेटियां खुले मिजाज की तरह दोबारा घूमें। लेकिन अखिलेश जी का कहना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले चरण में जो गर्मी उतारने की बात कर रहे थे उनकी गर्मी ठंडी हो गई, और दूसरे चरण में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा प्रदेश से बीजेपी का। देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और राष्ट्रीय वक्ता हूं, टीवी डिबेट्स करता रहता हूं, लेकिन जितना मैंने देखा है ना उत्तर प्रदेश में, मैं बहुत एनालिसिस कर रहा हूं, पिछले 1 महीने से सहारनपुर में प्रचार कर रहा हूं, और इस प्रचार में मैंने बहुत लोगों को डीप तरीके से देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दलित बीजेपी के साथ नहीं है। वह सारी दरकिनार करते हुए जितना मैंने एनालिसिस किया है, सारा समाज एक तंत होकर बीजेपी के साथ है। और जिस गर्मी की आप बात कर रहे हैं ना, वह गर्मी उनकी है जिनको बहुत गर्मी चढ़ती है। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था, ये आजम खान की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं या अब्दुल्ला आजम खान की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, और ये नाहिद हसन जैसे टट्टुओं की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं को खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यसुद्दीन ओवैसी की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, और ये विकास दुबे जैसे लोगों की गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, जिनके पहले ही गाड़ी पलट के गर्मी उतर चुकी है। नहीं, आजम खान साहब को तो गलत फंसा दिया ना। आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी का आरोप लगाया, आजम खान साहब के ऊपर किताब चोरी का आरोप लगा, आजम खान के ऊपर पैसे चुराने का आरोप लगाया, 16,000 14,000 रुपये। अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं कि अब की बार देखिए जनता हिसाब देगी, अब की बार बताएगी जनता 2022 में क्या होने वाला है। आजम खान को तो गलत फंसा दिया योगी जी ने, ऐसा कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए, आजम खान कोई बहुत बड़ा तीर कमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब 2012 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो उसने क्या कांड किया था पूरी जनता जानती है। उत्तर प्रदेश में 2012 में सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने के लिए उसने किस तरीके से क्या
तुच्छ हरकतें करी वो पूरी जनता जानती है। आज वही आजम खान जिस पे कभी बकरी चोरी के आरोप लगे थे, उस पे 800 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा ऐसे आरोप लगे हैं, 250 से, क्योंकि पहले 250 लगे थे 2012 में। और अब जो आप मुकदमे की बात कर रहे हैं ना, ये मुकदमे उत्तर प्रदेश में 2012 का NCRB का डाटा है। मैं अपनी तरफ से बकवास नहीं कर रहा हूँ। 2014 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी सबको पता है, अखिलेश यादव की सरकार में ही आजम खान पर 310 से ज़्यादा मुकदमे लगे। और इन 310 से ज़्यादा मुकदमों में 18 मुकदमे हत्याओं के, 21 मुकदमे रेप के थे और लगभग 101 मुकदमे चोरी और डकैती के थे। कितने संगीन आरोप हैं वह पूरी जनता जानती है। लेकिन आज वो आंकड़े 250 से होकर 700 हो चुके हैं, क्योंकि तो आजम खान ने गलती क्या करी भाई? आप ये बताइए, आजम खान ने गलती क्या करी? यूनिवर्सिटी बनाई थी बच्चों के पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाई, योगी जी की सरकार आई, आजम खान को उठा के बंद कर दिया। देखिए, सिर्फ कुछ पंथ समाज के लोगों को अपना संरक्षण देने वाले आजम खान होते कौन है, और अब उनका बेटा अहमदुल्ला आजम खान होता कौन है? सबसे पहली बात, जितनी ये बकवास कर रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। ये 2012 से, ये 2017 से पहले वाली जनता नहीं है जो मूर्ख बनकर आपको वोट दे देगी। ये वो जनता है जो आपको ऐसा करारा तमाचा मारेगी, आमतौर पर 5 उंगलियां होती हैं, 10 छपेंगी। और बात रही झूठे मुकदमों की, और आपका एक और सवाल था कि इसने करा क्या है। मुस्लिम समाज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में इसने एक लड़की का, जाट लड़की थी, उसके भाइयों ने जब जाकर, पूरा मामला सबको पता है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना जाए। उन्होंने संक्षिप्त में जाकर 2 भाइयों ने वहाँ रखा, मुस्लिम भीड़ आई, मारकर उसे ले गई। बस यही कारनामा है। और आजम खान ने उन्हें संरक्षण दिया। आजम खान ने उनके सारे मुकदमे वापस करवा लिए कि अखिलेश यादव तो वैसे टोपी पहन के घूमना बहुत पसंद करते हैं किसी पंथ समाज के लोगों की वजह से। बस यही कारनामे हैं। आजम खान ने कितनी हत्याएं करी हैं NCRB के डाटा में साफ है, आप चेक कर सकते हैं। और एक पंथ समाज को संरक्षण देने के लिए पहले ये हश्र था कि हिंदू ढंग से टीका लगाकर और बीजेपी का कार्यकर्ता ढंग से बीजेपी का पट्टा पहनकर घूमता तो बंगाल की तरह उसका सर धरती पर पड़ा होता था। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां आजम खान जेल में है और उसका बेटा अपनी जान की भीख मांग रहा है प्रशासन से। बंगाल से ममता दीदी आ गई हैं, उत्तर प्रदेश में ममता दीदी ने कहा कि आप यहां से योगी को हटाइए, हम वहां से मोदी को हटाएंगे, अब की बार मामला कर देंगे खराब। देखिए, ममता बनर्जी का कोई स्कोप नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर वो सोच रही हैं कि वो बहुत बड़े तीर मार लेंगी या कुछ बहुत बड़ा कर लेंगी तो वो नहीं कर पाएंगी। अखिलेश यादव, मैंने दोबारा बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं जितनी एनालिसिस कर चुका हूँ, 400 सीटों का दावा करने वाला अखिलेश यादव 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। और ममता बनर्जी जो उसके साथ घूम रही है ना, इनका भी हाल यही होगा। अभी बंगाल में, हुगली में नगर निगम के चुनाव है और अन्य जिलों में, वहाँ भी 90% से ज़्यादा सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि बंगाल की जनता उन्हें बॉयकॉट पहले ही कर चुकी है। बेशक चुनाव में धांधली की वजह से वो बंगाल में जीत गई और हिंसा कराने की वजह से, लेकिन इस बार हुगली नगर निगम चुनावों में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दोनों का सुपड़ा ही नहीं, दोनों की जमीन भी खिसकेगी और दोनों को अपने बस्ते पैक कर कर संरक्षण मांगना पड़ेगा। पहले चरण का चुनाव हुआ, पहले चरण का चुनाव होने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम में ये धांधलेबाजी शुरू हो गई, ईवीएम में धांधलेबाजी करके भाजपा फिर से सरकार बना लेगी। ईवीएम में धांधलेबाजी, 1 मिनट, ईवीएम में धांधलेबाजी होती है, मुझे बता दी तो 2014 से पहले किसकी सरकार थी? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2017 से पहले प्रदेश में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव। सारा ईवीएम मशीनरी, सारा स्टेट मशीनरी, सारा नेशनल मशीनरी तो अखिलेश यादव और इनके हाथ में था यूपीए के। तो कैसे एकदम से, मतलब खुद ही फिर चाहते होंगे ना, अगर ईवीएम में धांधली है तो यूपीए, कांग्रेस खुद ही चाहती हो कि बीजेपी आए और देश चलाए ताकि रेप ना हो, डकैती ना हो, जनता अच्छे से रहे, जनता का प्रोग्रेसिव हो और इकोनॉमी बहुत स्पीडी रिकवरी की तरह जैसे 11% की तरीके से बढ़ रही है ईवीएम की वजह से, वैसे ही हो। और बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का हिस्सा है। उस पर सवाल उठाकर खुद अपने ही समाज के और अपने ही लोगों के साथ धांधली करने वाले लोग तो खुद ही धांधलेबाज हैं। आजम खान साहब के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि जेल से ही चुनाव जीतेंगे। अब्दुल आजम कह रहे हैं मेरे पिताजी को गलत फंसाया था, जनता जवाब देगी, 22 में बदलाव करेगी, 22 में नई हवा, नई सपा।
22 में नया पंचर, नई साइकिल, 22 में नई पंचर की दुकान और साइकिल के 4 टुकड़े ये अवश्य होंगे। बिल्कुल सत्य कहा है आजम खान ने और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने। बस वो भूल रहे हैं कि वो 3-4 लाइनें भटक जाते हैं। उनको ये बोलना चाहिए था साइकिल के होंगे टुकड़े 4, इस बार भी भाजपा सरकार। उनको ये बोलना चाहिए था, तब मैं मान जाता कि वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और आजम खान की जमानत भी जब्त हो जाए ना तो मेरा नाम नयन मार्कर नहीं, 5,000 से भी कम वोट पड़ेंगे उस 4 से 4.5 लाख क्षेत्र के बरेली में। दूसरे चरण में आप कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल आपसे, ये बहुत छोटे में हम इसको संपन्न करेंगे, इसको वीडियो ख़त्म करेंगे। दूसरे चरण में आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अखिलेश जी का दावा है, अखिलेश जी का वादा है कि हम फ्री बिजली देंगे, किसानों के लिए फ्री सुरक्षा देंगे, किसानों के लिए जो बिजली ट्यूबवेल पे मिलती है उसका बिल भी माफ़ कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। 15 दिन के अंदर हम किसान का जो गन्ना, क्योंकि हम गन्ना बेल्ट में खड़े हैं, इसकी बात ज़रूर करनी चाहिए, गन्ना भुगतान भी करेंगे। क्या दूसरे चरण में दिख रहा है कि अब की बार समाजवादी को बहुत अच्छी पकड़ मिल जाएगी, यहाँ से बढ़त मिल जाएगी? दूसरे चरण में 53 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 49 यानी 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। मैं सहारनपुर में 1 महीने से हूँ, यहाँ की सातों सीटें भी बीजेपी के पास आएंगी, क्योंकि माता शकुम्भरी का आशीर्वाद है और भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद है। राम के नाम पे तो वोट मांगते हैं आप? राम के नाम पे किसने वोट मांगा? डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे। 2017 में हमने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा, जनता ने 325 सीटें दी और जनता ने 282 सीटें 2014 में दी थी, अभी 303 सीटें डबल कर दी लगभग। तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगते। और बात रही अखिलेश यादव की, जो लोग बिजली दे नहीं पाते थे अपने टाइम में, वो मुफ्त बिजली की बात करते हैं तो थोड़ी हंसी तो आती है। और बात रही किसानों की, योगी सरकार ने अकेले गन्ना किसानों का करोड़ों लाखों करोड़ों का भुगतान किया है। और अखिलेश यादव, उन्होंने खुद एक बार स्वीकार किया था कि मैं वहाँ से 1 लाख डालता हूँ, नीचे आकर 3,000 तक, ये 300 रुपये रह जाते हैं। उनके टाइम में तो भ्रष्टाचार ही इतना था कि ऊपर से अगर 100 करोड़ आने हैं तो 1 करोड़ आता था, उसमें भी नीचे आते 3 रुपये बचते थे। क्या करता किसान उसमें? और मुफ्त बिजली की बात और महिलाओं को सुरक्षा देने वाले, जब मुजफ्फरनगर में बेटी को सुरक्षा नहीं दे पाए और इतना दंगा कराकर जाट समाज पे FIR कर दी, तो तुम क्या बेटियों को सुरक्षा दोगे? और बात रही, अभी एक और मुद्दा उठा है, समाजवादी सरकार में पूर्व मंत्री, उनके बेटे के, उनके ही प्लॉट में लड़की के साथ जो हुआ है, आपने खुद न्यूज़ सुनी होगी। तो साफ है, जनता इस बार साफ है और जनता का मन भी साफ है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, ये नयन जी का कहना है। लेकिन होगा क्या 10 मार्च को, ये तो देखना रिजल्ट के बाद रहेगा। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग यानी 14 फरवरी को है। आप भी अपना मतदान करने जरूर जाइए। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि मतदान जरूर करें। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, सहारनपुर से।